पिछले दिनों शेख हसीना साहिबा की जानिब से जो तकरीर की गई उसके बाद बांग्लादेश भर में मुजाहरे फूट पड़े और एज अ रिज़ल्ट बांग्लादेश की जानिब से इंडिया के सामने ऑफिशियली ये प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया कि देखें आपकी सॉइल इस्तेमाल हो रही है हमारे ख़िलाफ़। आपकी सॉइल से बैठकर वो इस तरह की बातें कर रही हैं शेख हसीना साहिबा और लोगों को उकसा रही हैं कि वो उठें और रेजिस्ट करें। अब इस पे इंडिया की जानिब से आज रिस्पॉन्स आया है। इंडिया ने वापस जवाब दिया है बांग्लादेश को और इंडिया का जो जवाब है वो एक्सपेक्टेड था, कुछ अनएक्सपेक्टेड बात उन्होंने नहीं की। क्योंकि देखें, चोर अगर कोई चोरी करता है ना तो वो कभी नहीं कहता कि देखो मैं ही चोर हूँ, हाँ चोरी मैंने की, ऐसा नहीं होता। जब कोई बंदा चोरी करता है ना तो पहला उसका रिएक्शन यही होता है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की। तो यहाँ पर इंडिया ने कुछ ऐसा ही रिएक्शन दिया है कि नहीं हमने चोरी नहीं की। उन्होंने कहा है कि देखें ये जो शेख हसीना साहिबा स्टेटमेंट्स दे रही हैं, स्पीचेस कर रही हैं ना, तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। ये इनका अपना फैसला है। ये खुद ही वहाँ से बैठ के तकरीरें करती हैं और वहाँ से बैठ के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देती हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट ना सिर्फ ये कि उनका स्टेटमेंट बाकायदा इंडिया की जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे अप्रूव होता है, बल्कि उनकी जो स्पीचेस होती हैं उसका स्क्रिप्ट भी अप्रूव होता है। तो ये पूरी तरह से वहाँ पर इन्वॉल्व हैं क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया को ही इसका जवाब देना होता है। लिहाजा इंडिया से पूछे बिना इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं आती। एनडीटीवी वर्ल्ड ने रिपोर्ट किया है कि शेख हसीनाज कमेंट्स मेड इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंडिया हैज़ नो रोल टू प्ले, गवर्नमेंट ऑन बांग्लादेश। अब देखें, शेख हसीना के मामले में अगर इंडिया की हम ये एक्सप्लेनेशन मान लें कि जी उन्होंने खुद ही ये सारी की सारी बातें की हैं, तो फिर सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि इंडिया इनकी हवालगी के मुतालबे को बार बार रिजेक्ट क्यों कर रहा है, बार बार क्यों रिजेक्ट कर रहा है, और हर मर्तबा ये क्यों कह रहे हैं कि पहली हमारी डिमांड ये है कि शेख हसीना को भूल जाइए, वो अभी फ़िलहाल हमारे पास ही रहेंगी। ये क्यों इस तरह से बोल रहे होते हैं। देखिए ना आज क्या हुआ। इंडिया के एक और बड़े एक्सपर्ट हैं अभिजन दास, उन्होंने भी अपना एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल इंडिया के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट द वीक के अंदर लगाया है और उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि जो टॉप की इंडिया की प्रायोरिटी है ना, जो टॉप की चीज़ें वो बांग्लादेश से चाहते हैं, उसमें यह है कि शेख हसीना का नाम मत लीजिए, ये इधर ही रहेंगी। टॉप की प्रायोरिटीज़ इंडिया की ये हैं, अपना नॉर्थ ईस्ट और दूसरा ये कि शेख हसीना यहाँ पर रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश को इंडिया के लिए अब हाफ फ्रंट भी कहा हुआ है। वैसे अभिजन दास अकेले नहीं है, बहुत सारे और भी इंडिया के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कि समझ रहे हैं कि ये हाफ फ्रंट बन गया, यानी दो फ्रंट्स जो हैं वो चाइना और पाकिस्तान का है और हाफ फ्रंट इसको बोल रहे हैं बांग्लादेश को। इससे पहले वो हाफ फ्रंट कश्मीर को और इंडिया के अंदर जो इंसर्जेंसीज चल रही हैं उसको बोल रहे होते थे। लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि ये जो हाफ फ्रंट है असल में वो ये है बांग्लादेश, ये दरवाज़ा है उसका इंसर्जेंसीज का। इंडिया के अंदर जो डिस्टेबलाइजेशन होगी वो यहाँ से होगी, बांग्लादेश से। द वीक में अभिजन दास ने लिखा है कि इंडियाज हाफ फ्रंट एंड बांग्लादेश, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इंडियाज डेलिबरेट एंड मैच्योर्ड अप्रोच to the fall of Sheikh Hasina as opposed to its somewhat haphazard reaction to the 2021 coup in Myanmar is a testament to its preparedness. कोई इसमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, सॉरी टू से अभिजन दास साहब, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पर भी ऐसा ही रिएक्शन था, इंडिया का यही रिएक्शन था, कंफ्यूज्ड किस्म का था शुरुआती तौर पर, बल्कि वो ज़्यादा कंफ्यूज्ड था। और यहाँ पर भी कंफ्यूज्ड किस्म का ही रिएक्शन है। कभी इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि वो रिजेक्ट करते हैं मोहम्मद यूनिस की सरकार को, और कभी इस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पर भी यही हुआ था म्यांमार के अंदर। शुरुआती दिनों में ये कंफ्यूज्ड रहे कि बोलना क्या है, और उसके बाद उन्होंने आखिर में जाकर तो उनको एक्सेप्ट कर लिया म्यांमार की मिलिट्री जनता को, और अब दोबारा से वो म्यांमार की मिलिट्री जनता को डिसोन करते हुए बॉर्डरिंग एरियाज़ में जो ग्रुप्स वहाँ पर फतह हासिल कर चुके हैं, विक्ट्री हासिल कर चुके हैं, अराकान आर्मी जैसे, उनसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं। बहरहाल हाफ फ्रंट के हवाले से वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश रिमेन्स अ की वेक्टर फॉर इंडियाज़ national security calculus. This has been true even before Bangladesh was not a nation state. This importance is driven by the 2.5 front
conundrum that the Indian strategic community has been confronting since 1947. वो कह रहे हैं बांग्लादेश बनने से भी पहले हमारे पॉलिसी मेकर्स बांग्लादेश को बड़ी अहमियत देते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो हिस्सा है ना, ये बड़ा ही ख़ास है, यहाँ से डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है इंडिया के अंदर, और इंसर्जेंसीज और नॉर्थ ईस्ट, ये सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। तो कह रहे हैं बांग्लादेश पहले से ही 1947 से लेकर हमारे कैलकुलेशन के अंदर हुआ करता था। 2.5 front would refer to hot borders with Pakistan and China, and the half front would be the internal security challenges in India's northeast region backed by Pakistan or China or both. ये दोनों मुल्क हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश का भी एंगल यहाँ पर है। अच्छा, शेख हसीना के हवाले से जो मैंने बात की शुरू में प्रोग्राम के, कि इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे होते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है शेख हसीना साहिबा। इसमें देखिए वो क्या कहते हैं, टुडे द सिचुएशन डिमांड्स दैट न्यू दिल्ली डज नॉट waste time in adopting certain short-term and long-term measures for safeguarding regional and domestic interests. Firstly, it would only be prudent for India to communicate its red lines and its intent on collaboration. The primary red line which India seems to have made abundantly clear is the repatriation of Sheikh Hasina. पहली रेड लाइन हमारी ये है कि शेख हसीना को नहीं देंगे। अच्छा, ये अभिजान दास नहीं कह रहे, सिर्फ ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। ये असल में वो जो विक्रम मिस्री आया था ना अभी हाल ही में दिसंबर के अंदर, जो बांग्लादेश आया था, उसकी भी पहली डिमांड यही थी। लुक एट दैट, वो भी पहली डिमांड यही लेकर आया, पहली उसकी डिमांड यही थी, शेख हसीना को बोल। क्या है ऐसा, आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं फ्यूचर में कि आपको शेख हसीना चाहिए? मतलब ऐसा कुछ तो है ना जिसके लिए रख के बैठे हुए हैं, और पहली डिमांड ही ये रेड लाइन है हमारी, शेख हसीना नहीं देंगे। तो ये विक्रम मिस्री ने भी कहा था, और यहाँ पर ये भी इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी सारे एक ही ज़बान बोल रहे हैं कि ये पहली डिमांड है हमारी, रेड लाइन है, शेख हसीना की बात नहीं करिए। इफ़ इंडिया इज़ नॉट टू होस्ट हसीना, its reputation as an emerging power, a hegemon in South Asia, and a dependable partner for other relatively young or unstable democracies will be dented beyond repair. अब देखें, खैर ये तो खैर कहने की बात है ना, कई सारे इंडिया के पपेट्स ऐसे हैं जो कि आए और गए और धपड़धूस हो गए, इंडिया कुछ नहीं कर सका। ये भी आई हुई हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो तो पहले से ही मतलब शैकी किस्म का है। इंडिया के जो पपेट्स हैं रीजन के अंदर थोड़े से बचे हुए हैं, वो वैसे भी बिलीव नहीं करते इतना ज़्यादा कि इंडिया हमें आके बचा लेगा। शेख हसीना भी लॉन्ग टर्म में इंडिया रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंटरपोल अभी आएगा ना बीच में, आप देखेंगे इंटरपोल का जब एंगल आएगा बीच में, फिर देखते हैं किस तरीके से इंडिया इसको फेस करता है, इस तरह की चैलेंजेस के उनके लिए मुश्किल होगा, बड़ा काफ़ी मुश्किल होगा। काफ़ी सारे फोरम्स इसके अंदर जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वो इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, लिहाजा एक्शंस और जो वर्ड्स हैं ना वो मैच नहीं करते। इंडिया की जानिब से सिंपली ये कह देना कि शेख हसीना जो कुछ भी कह रही हैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में कह रही हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो कम्युनिकेट भी कर रहे हैं अपने डिप्लोमेट्स के ज़रिए, अपने मीडिया के ज़रिए कि देखो ये हमारी रेड लाइन है, इसके बारे में बात मत करिएगा कि इसको हमारे हवाले करो। रेड लाइन भी कह रहे हैं आप, और फिर उनके अल्फाज को डिसोन भी कर रहे हैं। कॉल और फेल में तजाद है, एक्शंस और वर्ड्स में तजाद है। आपके एक्शंस साफ तौर पर बता रहे हैं कि उनकी तरफ से जो भी स्टेटमेंट आ रहा है डेफिनेटली उसके अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है।